Christopher Nolan की The Odyssey is finally here in the IMAX, not truly IMAX but Lai IMAX. मेरे लोकेलिटी में तो Lai IMAX भी नहीं थे, ये ILEX की एक पर्सनल IMAX करके होती है, उसे बोला जाता है. बट IMAX में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा एंड आप लोग को ये मूवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए. लेट अस टॉक अबाउट द होल थिंग इन दिस वीडियो. I'll break down everything: music, scale, visuals, and performance of the actors and actresses and other crews. Now take some popcorns and cold drinks and watch this video. You'll definitely enjoy this period of time. Before starting the video, थोड़ा इस the ambitious project of Christopher Nolan, The Odyssey, इसकी background पे थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि कोई इंडियन है या फिर कोई ओडिसी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता है तो वो मूवी जा सके एंड फुली इंजॉय कर सके. तो क्या था, पहले एक ग्रीक पोएट था बहुत ही फेमस जिसका नाम होमर था. वो दो स्टोरी लिखता है, दो बुक लिखता है. एक का नाम था इलियड एंड उसका कंटिन्यूशन ही था ओडिसी. इलियड का स्टोरी बेसिकली ट्रोजन वॉर था जो कि मूवी में वहाँ से कंटिन्यू होता है. ट्रोजन वॉर बेसिकली ओडिसियस का एक वॉर रहता है जो कि वो लोग प्लान करता है एक घोड़ा लेकर के, वुडन घोड़ा लेकर के एज अ गिफ्ट वहाँ पे जाता है और वहाँ पे अटैक कर देता है. और मूवी में ये स्पॉइलर तो है नहीं क्योंकि मूवी वहीं से स्टार्ट होती है. ये एक बैकग्राउंड हो गया. ओडिसी बेसिकली ट्रोजन वॉर को नहीं दिखाती है. ओडिसी बेसिकली द रिटर्न ऑफ ओडिसियस, जो ओडिसियस को 10 साल लगते हैं वापस आने में, उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. बहुत सारे मॉन्स्टर को फेस करना पड़ता है, बहुत सी क्रिएचर्स को फेस करना पड़ता है. तो द ओडिसी इज़ ऑल अबाउट दिस. ओडिसी में हमें ये भी पता चलता है कि अलॉन्ग विद द स्ट्रगल्स अभी करेंटली अथीना में क्या क्या हो रहा है एंड हु इज़ ट्राइंग टू असेंड द थ्रोन, जो कि बेसिकली रॉबर्ट पैटिंसन ट्राई करता है कि वो थ्रोन असेंड कर दे इन द एब्सेंस ऑफ ओडिसियस. अब स्टोरी तो ये सिंपल ही है कि ओडिसियस वो घर आना चाहता है एंड वो बहुत सारे डेंजर को फेस करता है. इसमें बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स हैं, गॉड का जिक्र है और बहुत सारे मॉन्स्टर है जो कि उसे अपने वे में फेस करना पड़ता है. जो कि वो क्यों फेस करता है वो एज अ प्लॉट भी बताया जाता है कि वो क्या एक मेजर प्लॉट है. आई विल नॉट स्पॉइल इट. एंड स्टोरी बहुत सिंपल है बट द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट क्रिस्टोफर नोलन डिड इट वेरी वेल. ही नेल्ड इट वेरी वेल. क्योंकि एक सिंपल स्टोरी को, नॉट सो सिंपल बट येस नॉट अ कॉम्प्लेक्स वन, बट ये इसको ग्रैंड स्केल पे दिखाना इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब. इन इज़ वे बैक टू इथिका वो बहुत सारे मॉन्स्टर से मिलता है. वन ऑफ दोज मॉन्स्टर जो कि एक केव में दिखाया जाता है, बड़ा सा केव में वो लोग अंदर घुसते हैं एंड देन वो एक प्रॉपर हॉरर सीक्वेंस टाइप बना दिया था एंड दैट वाज फुल ऑफ एंजाइटी. वहाँ पे वो एक मॉन्स्टर से मिलता है साइक्लॉप्स से, उसका नाम साइक्लॉप्स रहता है एंड देन वो पूरा सीक्वेंस वहाँ से निकलने का रहता है कि ओडिसियस वहाँ से कैसे स्केप करता है और वहाँ पे जाने के बाद फिर वो उसे मार देता है एंड देन वो बेसिकली एक और थ्रेट बन जाता है आगे का जर्नी कंटिन्यू करने के लिए. डेफिनेटली मूवी में वो सीन देखना, इट इज़ ब्रिलियंटली कैप्चर्ड इन अ लार्ज स्केल. जो कि वो एक ऑर्गेनिक लगता है, वो कुछ कट कुछ नहीं, वो VFX और AI वगैरह कुछ नहीं लगता है. वो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीक़ा से कैप्चर किया गया साइक्लॉप्स को. और कुछ क्रिएचर की बात करें जो कि उसके वे में आते हैं बाद में, जो कि सी गॉड ऑफ सी वो थ्रेट करता है. वहाँ जाने से सबसे पहले वहाँ पे वर्लपूल मिलता है जो कि बोट को जो सीप था वो अंदर खींचता है, जो कि दे स्केप, वहाँ से स्केप करके फिर आगे जाते हैं एंड देन वहाँ पे एक 6 हेडेड मॉन्स्टर मिलता है. ये सारे थ्रेट पार करने के बाद वो एक मिस्टीरियस आइलैंड टाइप में जाते हैं जहाँ कि उसे एक विच मिलती है. विच बेसिकली सारे सोल्जर्स, सारे जो क्रू थे, मेंबर्स थे, उन्हें पिग में कन्वर्ट कर देती है. जो कि बाद में मूवी में दिखाता है कि पिग में कन्वर्ट कर दिया गया और वो बहुत ही एज अ डिस्टर्बिंग सीन, एज अ एंशियस सीन लगा था मुझे पर्सनली.
अभी ये तो हो गया कुछ स्ट्रगल्स ओडिसियस जो फेस करता है, बट अब कुछ मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो कि पर्सनली मुझे लगा कि ये मूवी की विजुअल्स एंड स्केल इज़ वेरी ह्यूज एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। ये पहली मूवी ऐसी है जो कि 100% IMAX कैमरा से शूट हुई है। इसके पहले ये कभी नहीं किया गया था, सो इट इज़ अ रिकॉर्ड। क्रिस्टोफर नोलन ने पहले किया है बट नॉट फुली, 30% 40% कैमरा शूट किया गया है, बट दिस इज़ द फर्स्ट मूवी जो कि 100% IMAX में शूट की गई है, जो कि IMAX में देखने में प्रॉपर 70 mm कैमरा से शूट की गई है एंड IMAX स्क्रीन में देखने में मज़ा आएगा। बट इंडिया में प्रॉपर IMAX तो है नहीं, लाइव IMAX है, एंड मेरे यहाँ तो लाइव IMAX भी नहीं थी, मेरे यहाँ तो कुछ अलग ही। बट कंक्लूडिंग, ये तो बहुत ही अच्छा विजुअल्स में शूट किया गया है 70 mm कैमरा IMAX कैमरा से, जो कि कोई भी नॉर्मल थिएटर्स में भी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत स्क्रीन में बहुत ही अपीलिंग लगेगी, विजुअली बहुत ही अपीलिंग है, बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। सेकेंड इज़ द नोलन फैक्टर। नोलन एक नॉर्मल स्टोरी को भी उठा करके उसे बहुत ही ग्रैंड स्केल पे शो कर सकते हैं, और वो हर एक फ्रेम में इमोशन कैप्चर करना, जो कि इंटरस्टेलर में पहले ही प्रूव हो चुका है, और ये ओडिसी में भी बहुत ही ज़्यादा ये दिखा था कि हर एक फ्रेम में इमोशन कैप्चर हो रहे थे हर कैरेक्टर के। ओडिसियस घर नहीं लौट पा रहा था, अदर क्रू के फेस का एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे इथिका में क्या क्या चल रहा है, क्वीन का एक्सप्रेशन, एवरी फ्रेम captures very brilliantly the emotions of the characters. The music is again the strongest point, जो ओपनहाइमर के जो म्यूज़िक दिए थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, वो इस मूवी में अगेन म्यूज़िक देते हैं, एंड म्यूज़िक इज़ परफेक्ट। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द मूवी, क्योंकि हर एक सीन में आपको एज अ म्यूज़िक, बहुत ही बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही काम करता है, जो कि ये इस मूवी में बहुत ही रेलेवेंट और हर फ्रेम में सबसे बेस्ट से बेस्ट दिया गया है म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स, जो कि बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी हो सकता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज ओपनहाइमर में तो आपने देखा ही होगा कि कितना ग्रैंड स्केल पे कितना बेस्ट वो सब म्यूज़िक था, जो कि ऑस्कर भी आई गेस वो जीत चुका है म्यूज़िक। तो आई गेस ये मूवी का भी म्यूज़िक बहुत ही ग्रैंड स्केल पे बहुत ही अच्छा है, जो कि ऑस्कर के लिए ज़रूर नॉमिनेट होना चाहिए। अब थोड़ी क्रू की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जो कि आई गेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टर्स को एंड एक्ट्रेसेस को कास्ट किया गया है, जो कि सारे ही क्रू, हर एक, चाहे कि वो 2 सेकंड का भी सीन क्यों ना हो, उन्होंने 110% दिया है, हर फ्रेम में दिखता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट डेमन की, जो कि ओडिसियस का रोल प्ले करते हैं। ही डिड द जॉब वेरी वेल, क्योंकि उनका हर फ्रेम में एज अ ऑडियंस फील आ रहा था कि वो ओडिसियस प्ले कर रहे हैं, वो और कोई उनका कैरियर रोल फील नहीं हो रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क किया है उन्होंने। एंड देन टॉकिंग अबाउट एना हैथवे, जो कि उनकी वाइफ का रोल प्ले करती है, वो हर इमोशनल सीन में बहुत ही अच्छा प्ले की है। वो जो दिखता है 10 साल से उनका ओडिसियस जो घर नहीं लौटे हैं, तो उनका फेस में इमोशंस बहुत अच्छे से दिखती है। शी डिड द जॉब वेल। बाकी सारे क्रू, मेनली रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर बहुत अच्छा एक्ट किया है, वो एंटागनिस्ट था मूवी का, जो कि कैप्चर करना चाहता था उसका थ्रोन, बहुत ही अच्छा जॉब किया है। टॉम हॉलैंड का भी बहुत ही अच्छा रोल था, और बाकी सारे जितने क्रू थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है। एंड एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस तो एज ऑलवेज सबसे बेस्ट था मूवी का आफ्टर साउंड डिज़ाइनिंग। सो ओवरऑल बेस्ट नोलन फिल्म, जो कि एक नॉन लीनियर वे में शुरू होता है, जो कि टिपिकल क्रिस्टोफर नोलन की स्टाइल है, जो कि बहुत ही अच्छी भी है, नॉन लीनियर स्टाइल स्टोरी टेलिंग। ये मूवी भी उसी को कैप्चर करती है, एंड ये बाकी सारी मूवी से इसलिए अलग है क्योंकि ये बाकी सारी मूवी की तरह कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं बताती है। एंड ये मूवी बाकी सब नोलन मूवी से सिमिलर इसलिए है क्योंकि
ये भी एक कोर इमोशन दिखाती है। ये भी एक कोर इमोशन जो बेस लाइन पे दिखती है। कितना भी कॉम्प्लेक्स स्टोरी चल रहा हो, 2-3 सीक्वेंस एक साथ चल रहे हो, बट एज अ कोर कंसेप्ट वो एक इमोशनल स्टोरी रहती है। एज ऑलवेज इंटरस्टेलर में भी सेम था, इंसेप्शन में भी सेम था, बाकी सारी मूवी में भी सेम था। इसमें भी ओडिसियस का घर लौटना तो ये दिखाया जाता है कि एज अ इमोशनल सीन। और लास्ट का जो आधा घंटा का सीन था, वो घर लौटता है, वो फाइट सीक्वेंस और वो वापस जब मिलता है, वो भी बहुत ही अच्छा इमोशनल सीन था। हर एक फ्रेम में इमोशन कैप्चर किया था क्रिस्टोफर नोलन ने, जो कि इट इज़ अ कमेंडेबल जॉब। सो कंक्लूडिंग, इन माय ओपिनियन दिस वाज अ सॉलिड मास्टरपीस मूवी, जो कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी से जूझ करके आ रहा था, बट ये नोलन ने वापस अपना स्टोरी टेलिंग से प्रूव कर दिया कि एक सिंपल को स्टोरी को कितना बढ़िया ब्रिलियंटली स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं वो। दिस इज़ अ सॉलिड 10,000/10 पॉइंट, जो कि आई गेस नोलन की इंटरस्टेलर मेरी फेवरेट है, एंड देन ओपनहाइमर भी मुझे पसंद है, एंड डार्क नाइट। दिस बेसिकली कम्स in third or fourth position of Nolan film. I'll make a separate video on Nolan films ranking, and this will definitely come in third or fourth position. I definitely like this movie, so I ranked on a mocktail meter, जो कि आप लोग बहुत लोगों को पता होगा। मैन ऑफ कल्चर ने बनाया था मॉकटेल, उस पर मैंने रेटिंग की है, इसे परफेक्शन दी है, और यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई रिव्यू ऑन दिस। डू लेट मी नो नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा रिव्यू चाहिए। एंड ये मंथ में लास्ट में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी आ रहा है, जिसके लिए आई विल बी द मोस्ट एक्साइटेड। आई विल गो टू द थिएटर्स, फिर उसका भी रिव्यू आएगा, और उसके बीच में आई गेस आई विल मेक अ क्रिस्टोफर नोलन मूवी रैंकिंग वीडियो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू सिनेमा।